दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम इन्वेस्टमेंट टॉक करके एक शो चला रहे हैं और आज उसका हम लेकर आए हैं दूसरा एपिसोड। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट में भ्रम क्यों फैला हुआ है कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, या इस तरीके के यूथ में या समाज में इस तरीके की बातें क्यों होती हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करने, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिशन चैनल में। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आज हम फिर से अपना दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं इन्वेस्टमेंट टॉक का। आज हम कुछ और नई बातें करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी कि हम इन्वेस्टमेंट के बारे के साथ साथ शेयर मार्केट में इतना भ्रम क्यों फैला हुआ है और शेयर मार्केट क्या है, ये सारी बातें करने वाले हैं। आज फिर से हम स्वागत करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं मोहित नागवंशी जी। और आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पे, और आप आए दोबारा से समय निकाला हमारे चैनल पे आने के लिए, आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। जैसा कि सर जानते हैं कि जैसे हम मुहिम चला रहे हैं कि लोगों को फाइनेंशियल अवेयर कराना है, तो ये हमारा दूसरा एपिसोड है इन्वेस्टमेंट टॉक का। और आज हम कुछ नए सवाल जानेंगे, कुछ नया पूछने वाले हैं आज आपसे हम, जिससे हमारे व्यूअर हैं और जो हमें देख रहे हैं और जो हमें हमारी चीज़ों से जानकारी ले रहे हैं, तो उनको हम सही जानकारी, सही चीज़ें पहुंचा पाए उन तक। तो आज हम कुछ नया जानने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट क्या है, क्योंकि शेयर मार्केट में किताबी डेफिनेशन है जो वो परिभाषा अलग है और रियल लाइफ की परिभाषा अलग है। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि शेयर मार्केट क्या है। शेयर मार्केट का मतलब फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां पर आप पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और जो पैसा होता है वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के माध्यम से धीरे धीरे बढ़ता जाता है। वैसे उसी को हम शेयर मार्केट कहते हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग होती है और डिविडेंड के माध्यम से हमको एक पैसिव इनकम मिलती है, और जिससे हम मतलब एक पैसिव इनकम कमाते हैं, वो शेयर मार्केट के अंदर ही हम अच्छे से कमा सकते हैं। मतलब मैं पूछ रहा था कि जैसा आपने बताया शेयर मार्केट में हम पैसा इन्वेस्ट करके उसमें लॉन्ग टर्म के लिए उसमें हम डिविडेंड के माध्यम से पैसा अच्छे से कमा सकते हैं। ये सारी चीजें लोग जानना है, लेकिन फिर भी लोगों में एक भ्रम फैला हुआ है, एक डर बना हुआ है, एक माहौल को लेके कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, यहाँ पे आके लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो आप इससे क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी सारी कंपनी हैं जो NSE पे, BSE पे लिस्टेड हैं, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी है, मैं मतलब कुछ छोटी मोटी कंपनी है जिनका लाखों करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। अगर हम ये समझें कि शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, जो लगभग पूरी तरीके से सत्य नहीं कह सकते हम इसे, तो आज इतनी सारी कंपनियां जो हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, और जिसमें लोगों ने पैसा निवेश किया हुआ है, और निवेश करके जो लोग आज करोड़पति अरबपति बन गए हैं, तो वो कैसे बने, फिर वो क्यों नहीं डूबे? आज इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके लाखों करोड़ रुपए के मार्केट कैप हैं, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में उनके ऑफिस हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, तो ये कैसे चल रही हैं? आज भारत की GDP $3 ट्रिलियन से ऊपर की कैसे बन गई? भाई, शेयर मार्केट अगर पैसा डूब जाता है, इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है, तो भारत आज $3 ट्रिलियन का कैसे बन गया है? तो ये चीज कहां से बनी है? तो ये सिर्फ एक भ्रम फैलाया जाता है कि शेयर मार्केट में पैसा पूरी तरीके से डूब जाता है। अगर आप किसी गलत कंपनी के अंदर, या जो कंपनी है ही नहीं, या कुछ मान के चलिए नेगेटिव है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हो सकता है। पूरी तरीके से पॉजिटिविटी कहीं नहीं मिलती है। आप किसी भी क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करिए, या किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, आपको कुछ % नेगेटिव चीज तो मिलती है। शेयर बाजार में भी कुछ ऐसी कंपनी है जिनका कोई वैल्यू नहीं है, जिनका कोई मार्केट कैप नहीं है, जो ऑपरेटर्सों के द्वारा चलाई जाती हैं। नए लोग क्या करते हैं, आते ही शेयर मार्केट में करोड़पति बनना चाहते हैं। उनका एक ही फोकस है कि वो 50,000 1 लाख रुपए लेके आते हैं, 10 रुपए का शेयर देखा, अब उन्होंने देखा आज ये शेयर 10 रुपए का है, कल ये शेयर, ऐसे करते करते मान के चलिए 1 महीने के अंदर वो शेयर 70-80 रुपए का हो जाता है, जो किसी भी तरीके से सेंसिबल पार्ट नहीं है, वो एक ऑपरेटरों के द्वारा चलाए जाते हैं। उनमें वो अपना पैसा निवेश कर देते हैं, और जो कि चीज जब कंपनी है ही नहीं, लिस्टेड ही नहीं, एक भ्रम है, तो उसमें पैसा डूबना ही डूबना है। इसलिए मैंने कहा है कि शेयर मार्केट के अंदर आप आइए, फंडामेंटल स्टडी कीजिए, आप उसकी पूरी की स्टडी करके सही तरीके से निवेश करिए पैसा लॉन्ग समय के लिए। ये नहीं है कि आज आए, कल आए, परसों आए, और आपने सोचा कि हमें महीने भर में, 2 महीने में, या साल भर में हम करोड़पति बनना, ऐसा इसमें नहीं होता है। आप 10 साल, 20 साल, और हो सके तो 30 से 40 साल का कम से कम टारगेट रखें, तब जाके आपको लगेगा हाँ, शेयर मार्केट में हमने पैसा बनाया है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि शेयर मार्केट में लोग आते हैं और सस्ते शेयर में अक्सर पैसा लगाते हैं, बिल्कुल, और जो कि ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है उस शेयर को। हालांकि ये बात सत्य है, मैं भी देखता हूँ इस चीज को कि जो छोटे शेयर होते हैं,
उनमें ऑपरेटर उसमें बाइंग करते हैं या अपनी न्यूज फैलाते हैं, और उसमें छोटे रिटेल इन्वेस्टर कह लो या ट्रेडर कह लो, वो लोग पैसा लगा देते हैं। और जब शेयर की प्राइस ऊपर जाती है अच्छा लग रहा होता है, जब नीचे आती है, यानी जब ऑपरेटर निकल रहे होते हैं उसमें से, तो जब लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है और ऑपरेटर के जाल में फंस जाते हैं नए लोग, और फिर वो निकल नहीं पाते और उनका पैसा डूब जाता है। तो सर का कहने का मतलब कि जब इस तरीके से इन्वेस्टर फंस जाते हैं तो ये थोड़ा सा भ्रम फैला रहता है इस चीज को लेके यूथ में, तो यही कह रहे हैं सर आप बेसिकली। बिल्कुल, देखिए शेयर बाजार को सट्टे बाजार की नजर से ना देखें, इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बाजार की तरह देखें। इसमें बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है जिन्होंने भारत की पूरी तरक्की करके दिखाई है, और उन्हीं कंपनी में आप निवेश करें, उनके बारे में अच्छे से पढ़ें। 10 20 25 साल का बिल्कुल पैसा बनेगा, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो बेसिकली सर जो अभी स्टॉक की बात कर रहे थे, इनको बेसिकली पेनी स्टॉक बोलते हैं। इस पर भी हम एक डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पेनी स्टॉक क्या होते हैं, वो किस तरीके की कंपनियां होती हैं, उनमें कैसे काम होता है। आप मार्केट में अगर आप थोड़े से भी एक्टिव हो, थोड़ा सा अगर देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे आपको पेनी स्टॉक, यानी 10 रुपए से नीचे वाले स्टॉक होते हैं उनको पेनी स्टॉक, और 20 रुपए से नीचे वाले स्टॉक को हम जनरली पेनी स्टॉक कहते हैं। तो इनमें आप जनरली देखोगे कि कंपनियां बंद पड़ी हैं लेकिन उनके शेयर ट्रेड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऑपरेटर चला रहे हैं उनको, और ऐसे में यूथ या कह लो जो लोग शेयर मार्केट में नए इंटर हैं, जिनको नॉलेज नहीं, वो फंस जाते हैं। तो सर मैं आपसे जैसा हम बता रहे थे कि शेयर मार्केट में इस तरीके से लोगों को भ्रम फैला, क्योंकि गलत तरीके से आके फंस जाते हैं और वो पैसा अपना गवा देते कहीं ना कहीं, इस कारण से थोड़ा सा डर बैठा है। तो आप इससे क्या समझ, मतलब मेरा एक सवाल है आपसे कि कैसे आप क्या ऐसा यूथ को समझाना चाह रहे हो कि अगर किसी भी चीज में शेयर मार्केट में आना चाहता है तो उसको बेसिक चीजें क्या देखनी चाहिए जिससे उसका भ्रम दूर हो जाए। बिल्कुल, मैं इसी बात को बताऊंगा कि शेयर मार्केट को पहले तो आप सट्टे बाजार की नजर से ना देखें। ये पॉइंट मैं फिर बोलूंगा, क्योंकि जिस आदमी ने शेयर मार्केट को सट्टे बाजार की तरफ से नहीं देखा तो वो मान के चलिए 100% जीत जाएगा, क्योंकि उसको इतना समझ में आ जाएगा कि मेरे को रातों रात अरबपति करोड़पति नहीं बनना है। वो थोड़ा सा ठहराव करेगा, किसी चीज को वो कहते हैं ना ठहराव के साथ करेगा। वो आएगा, समझेगा और तरीके से उसको पहले पढ़ेगा, भाई क्या है शेयर बाजार, क्या है कंपनी है, अच्छी बुरी है, वो स्टडी करेगा, कुछ जानकार लोगों से मिलेगा, उनसे भी स्टडी करेगा। तो जब आप किसी चीज को छानबीन के साथ करते हैं तो सच्चाई हमेशा उसकी आती है। आप अगर रातों रात कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है, तो सट्टेबाजी का काम भी इसी में होता है। जो लोग आते हैं शेयर बाजार में, कुछ पैसा लेके आते हैं, ज्ञान बिल्कुल जीरो होता है, सोचते हम लखपति करोड़पति अरबपति बन जाएंगे, कुछ पढ़ा नहीं होता, कुछ समझा नहीं होता, बिना ज्ञान के वो आ जाते हैं और वो पूरी तरीके से पैसा जो होता है उनका डूब जाता है। क्यों डूब जाता है? क्योंकि भाई मौके का फायदा हर कोई उठाता है, कोई ना कोई उनके मौके का फायदा उठा लेता है पैसे का। लेकिन जब वो खुद नॉलेज के साथ आएगा, भाई उसके अंदर कॉमन सेंस होगा, यार ऐसे 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 काम होता है, तो समझदारी से तरीके से ठहराव के साथ वो काम करेगा। सो आपके हिसाब से ऐसा क्या, मतलब शेयर मार्केट में आने से पहले क्या लोगों का ऐसा देखना चाहिए और क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि वो थोड़ा इन सब चीजों से बच सके और अपना कैपिटल है, अपना पैसा उसको बचा सके? देखिए मैं बताता हूँ, शेयर मार्केट को आप नॉलेज के ऊपर तोले, ना कि कैश के ऊपर तोले। आप कोई भी काम जब करते हैं, जब आप उसकी स्टडी करते हैं, जैसे हमें एग्जाम देना है, अगर आप बिना पढ़े एग्जाम में देंगे तो आप क्या लिखोगे? जीरो, कुछ नहीं, अंडा आएगा आपको। अगर आप पढ़ लिख के देंगे तो कुछ ना कुछ आ जाएगा आपका, पासिंग मार्क्स तो कम से कम आप ले ही आएंगे। तो कहने का मतलब है कि आप पढ़ के आएंगे, समझदारी के साथ आएंगे, तो शेयर बाजार की जो भ्रम है कि इसमें पैसा डूब जाता है, भाई पैसा कैसे डूबेगा जब कंपनी चल रही है 40 साल तक, 50 साल तक, कई ऐसी कंपनी है जो 100 साल से चल रही है, तो कहां से पैसा डूबेगा? भाई ये जो अगर पैसा डूब जाता है तो इतने बड़े बड़े जो हमारे जो अरबपति करोड़पति बन चुके हैं, करोड़पति अरबपति, तो अगर पैसा डूब जाता तो वो कैसे बैठे आज मार्केट के अंदर? आज पूरी दुनिया उनके इंटरव्यू लेती है, पूरी दुनिया उनकी किताबें पढ़ रही है, तो वो आज होते ही नहीं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने समझदारी से पढ़ के, लिख के, स्टडी करके, और जैसे कि शेयर बाजार में 30 से 40 साल का निवेश होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो वो जब लेके करेंगे निवेश को 30 से 40 साल का, तो पैसा अपने आप उनका बनेगा, पैसा उनका नहीं डूबेगा। सो बेसिकली कहने का मतलब है कि आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा बनता है शेयर मार्केट में। साथ ही साथ अगर आप शेयर मार्केट में आ रहे हो तो बेसिक नॉलेज जरूर लें, एक स्टडी करें, पढ़ें कि कैसे काम होता है शेयर मार्केट में, कंपनियां कैसे काम करती हैं और पैसा वहां से कैसे कमाया जाता है। आप नए हैं तो छोटे कैपिटल से शुरू करें, बड़ा पैसा नहीं लगाएं, और साथ ही साथ शेयर मार्केट में हम सेफ तरीके से कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी 100% सेफ तरीके से कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये भी हम आने वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है, विजन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना।
तो हम इसीलिए ये सीरीज चला रहे हैं कि लोगों तक बारीक से बारीक नॉलेज पहुंचे, उन्हें छोटी से छोटी चीज पता चले फाइनेंस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में और सेविंग्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम जो आपको बता रहे थे कि जो भ्रम है शेयर मार्केट में लेके वो क्यों फैला हुआ है। बेसिकली देखा जाए कि कंपनी, जैसे सर बता रहे हैं अभी कि कंपनियों का हम स्टडी करके और उनमें निवेश करना शुरू करें, उनके बारे में जाने, तो हम पैसा वहां से बना सकते हैं। तो सर मेरा एक अगला सवाल ये है आपसे कि अगर भ्रम के, आप जैसे बोल रहे हैं कि थोड़ा सा बेसिक स्टडी करके लोग आए और थोड़ा सा पैसे लॉन्ग टर्म के लिए उद्देश्य से आए तो पैसा कहीं ना कहीं बना सकते हैं। मेरा एक फिर से वही सवाल है जो बार बार आ रहा है कि शुरुआत में कैसे लोगों का भ्रम दूर किया जाए कि शेयर मार्केट एक जुआ नहीं है, सट्टा बाजार नहीं है, एक बिजनेस है, एक बिजनेस मॉडल है। तो कैसे उनको समझाया जाए कि ये शेयर मार्केट में कैसे काम हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, शेयर बाजार में आप जब भी आए तो एक बड़े विजन के साथ आए, ये सोच के नहीं आए कि हमारे पास 1 लाख रुपया, हम उसको 2 लाख कर लेंगे, 5 लाख कर लेंगे, 10 लाख कर लेंगे, तो फिर आप सट्टे बाजार में या भटक के रह जाएंगे और आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपको सट्टा खिलाएंगे। जब एक बड़े विजन के साथ आते हैं और जब आपको लगता है कि हम एक छोटा अमाउंट भले आज है हमारे पास, लेकिन एक बड़ा विजन है कि हमें शेयर बाजार से इतना पैसा कमाना है और इतना हम इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं, तो फिर आप उसके बारे में डिटेल में आप तरीके से उसको सीखेंगे। शेयर बाजार एक बिजनेस है, जैसे हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं, डॉक्टर बनने की स्टडी होती है, जब हम MBA करते हैं उसके बाद हमारी जो नौकरी लगती है तो उस दौरान एक पूरी स्टडी प्रोसेस होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए भी 4-5 साल की एक स्टडी होती है। तो शेयर बाजार के अंदर भी करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है, तो उसकी स्टडी करनी पड़ेगी कि हमको पढ़ना है, 2-4 साल इसको दीजिए, इसकी स्टडी कीजिए, थोड़ा इसके अंदर रुकिए, मार्केट को समझिए। ऐसा नहीं आए 2 महीना टिके, 4 महीना टिके, ऊपर नीचे कुछ मार्केट देखा चले गए, ऐसा नहीं है। 2-3 साल कम से कम इस मार्केट को दीजिए, स्टडी कीजिए। छोटे अमाउंट के साथ आइए, उसमें कोई फर्क नहीं है। शेयर बाजार में सबसे बड़ा भ्रम कि पैसा बहुत चाहिए, जबकि आप पैसा कम रखें और नॉलेज ज्यादा रखें, क्योंकि पैसा कम होगा चलेगा लेकिन नॉलेज कम होगी तो आप खत्म हो जाएंगे। नॉलेज जितनी रख सकते हैं रखें और वो नॉलेज ही आपको पैसा कमा के देगी। बस ये नॉलेज का पूरा खेल, इसमें नॉलेज का, ज्ञान का भंडार है और कुछ भी नहीं। जैसा कि हमने लास्ट अपना जो एपिसोड था हमारा एपिसोड 1, जहां हमने इन्वेस्टमेंट टॉक के बारे में बात की थी कि FD RD में अगर हम पैसा लगाते हैं या हम सेविंग अकाउंट में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे इन्फ्लेशन को ही बीट कर पाता है। यानी इन्फ्लेशन जो हमारा हर साल 5 से 5.5% की दर से बढ़ रहा है, तो FD के पैसों से, उसके ब्याज से उतना ही मिले। लेकिन यहाँ हम शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको समझ में आ जाती चीज और आप कोई छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं मार्केट में, तो आप पूरी जीवन में जितना पैसा नहीं कमाएंगे अपने किसी दूसरी नौकरी से, किसी चीज से, वो आप इन्वेस्टमेंट से एक छोटा सा अमाउंट आप इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं। हमारा सीरीज लाने का उद्देश्य यही है कि हम आपको बेसिक, बारीक से बारीक फाइनेंसिंग की नॉलेज दे सके, जिससे आपका पैसा आपको एक बड़े अमाउंट में रिटर्न दे सके और वो चीज आपकी हेल्प कर सकता है और आपके साथ साथ आपके परिवार की और इस देश की हेल्प कर सके, क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा रहेगा तभी आप किसी की हेल्प कर पाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज, इन्वेस्टमेंट का नॉलेज आपको तक पहुंचाना है। दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा था कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, सर जैसे आप बात कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। क्या है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं कोई भी चीज के, तो उसमें कंपाउंडिंग लगती है और कंपाउंडिंग लगती है तो पैसा हमारा बढ़ता है। आपने बहुत सारे इन्वेस्टर देखे होंगे, बहुत सारे मार्केट में देखे होंगे, आपने बहुत सारे ऐसे लोग सुने होंगे जिन्होंने शेयर मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमाया। आगे हम उनकी स्ट्रेटेजी बताएंगे, साथ ही साथ हम इस चैनल के माध्यम से पूरे भारत को फाइनेंशियल अवेयर करने वाले हैं और उनको बेसिक फाइनेंस का नॉलेज, बेसिक फाइनेंस, बैंकिंग, सबका नॉलेज देने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी हम किसी से चार्ज नहीं लेंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी समस्या आती है किसी भी चीज को लेकर, आप हमें नीचे कमेंट करके तो बता ही सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारी मदद कर सकते हैं और हमारी इस मुहिम में हमारा साथ दे सकते हैं। बेसिकली आज के सेशन में हम जो बात करते हैं कि शेयर मार्केट क्या है, इसमें भ्रम क्यों फैला रहता है, जैसे सर ने बताया। अगर हम इन बारीकी को ध्यान रखा जाए तो शेयर मार्केट से हमारा भ्रम दूर हो सकता है और इस शेयर मार्केट को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करें। यानी कोई भी हम बिजनेस करते हैं वैसे अगर हम लेते हैं शेयर मार्केट को, तो हम इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हैं और हम इन्वेस्टमेंट में अच्छा कमा सकते हैं। आगे हम और इस पे इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कैसे सेफ है, 100% सेफ तरीका क्या है शेयर मार्केट में पैसा लगाने का, और कहां कहां हम पैसा लगा सकते हैं, और कौन कौन से वो तरीके हैं
शेयर मार्केट में काम करने के, वो हम सब एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी हम बेसिक आपको बता रहे हैं, जिससे आपको एक बेसिक पता रहे कि शेयर मार्केट क्या है, कितनी कंपनियां काम करती हैं और यहाँ पे काम कैसे होता है। तो ओवरऑल अगर देखें तो आज हम जो बात कर रहे थे कि शेयर मार्केट में भ्रम क्यों फैला हुआ, वो हमने सर से जाना और समझा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए और हमारे व्यूअर को अच्छी जानकारी दी, और उम्मीद करता हूँ आगे ऐसे ही सेशन कंटिन्यू करते रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और उन लोगों को भी शेयर करें जो इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फाइनेंशियल जानकारी जानने के लिए। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।